यस। नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो। मैं मराठा राम नारायण पानीपत और आज मैं अपने मित्रों के पास आया हूँ महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली। तो आज की जो विषय क्या है, विषय पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि भारतवर्ष में महाराष्ट्र राज्य बहुत बड़ा राज्य, समृद्ध राज्य है, लेकिन वहां रहने वाले जो मराठा समाज है काफी अभी त्रासदी से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, वहां बहुत बड़ा आंदोलन चालू है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मनोज जरंगे पाटिल जी, जो कि अंतरावाली में उनका मुख्य केंद्र है अभी। और उसी आंदोलन को दिल्ली के अंदर से अनशन पर बैठकर पूरे भारतवर्ष को प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे भाई, जो महाराष्ट्र की धरती से आए हैं लेकिन दिल्ली में अनशन कर रहे हैं और मनोज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बार गंगाधर जी हमारे भाई हैं, ये अपने बारे में कुछ बताएंगे कि अनशन और ये विषय क्या है। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल पिछले महीने के 29 तारीख से शाहगढ़ में एक बड़ा मोर्चा निकाले थे। और वो मोर्चा होने के बाद भीड़ इतनी इकट्ठा हुई थी कि लाखों में थी। फिर उसको कंट्रोल करके वो अंतरवली सराटी नाम के गांव में लेके गए। पहले शाहगढ़ में वो मोर्चा था, जालना जिले के गांव में। तो अंतरवली से 29 तारीख से आमरण अनशन चल रहा था, शांततापूर्ण मार्ग से चल रहा था। मगर 2-3 दिन के बाद वहां के पुलिस ने इतना महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को इतना मारा कि पूरा महाराष्ट्र हिल उठा। महाराष्ट्र के पूरा राजकीय, सामाजिक सब लोग ये इसके खिलाफ इकट्ठे हो गए, उधर आए, अंतरवली सराटी में आए। सब मराठा आरक्षण का लिए वो घटना हुई थी, इसलिए सभी ने वहां पे आके पाटिंबा दिया। उसके बाद से ये आंदोलन चल रहा है। 17 दिन मनोज जरांगे पाटिल जी अपने अनशन पे बैठे। 17वें दिन महाराष्ट्र के सीएम, आज के तक के इतिहास में कोई भी महाराष्ट्र का सीएम किसी आंदोलन को छुड़ाने नहीं आया थे, मगर महाराष्ट्र के सीएम आए। उन्होंने बोला हमको 1 महीने का वक्त दे दो, हाँ, और अनशन छोड़ दो। जरांगे पाटिल जी ने 40 दिन का वक्त दिया और फिर वो अनशन छोड़ दिया। उसके बाद 40 दिन में हम क्या करें बोल के महाराष्ट्र घूमने निकले, दौरे पे निकले मनोज जरांगे पाटिल जी। इतनी भीड़, लाखों की भीड़, लाखों के सभा हो रही थी। वो सिर्फ हाथ जोड़ने लोगों को और लोगों का आशीर्वाद लेने गए थे, मगर लोगों का रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक सभा होती थी। सिर्फ मिलने को गए, उसके जगह पे सभा हो रही थी। और 14 तारीख को पिछले एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड वर्ल्ड में बना है। अभी हालांकि वो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड है उसने भी नोंद नहीं लिया उसका। ये मराठों के साथ ऐसा ही हर बार पानीपत से भी वही हुआ, पानीपत में भी वही होता। इतिहास में अभी बहुत बार मराठों के बारे में ऐसा हुआ है, वो नोंद नहीं किया। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आए थे, ऐसा पुलिस का रिकॉर्ड है, वहां के कलेक्टर का रिकॉर्ड है। कोई भी समाज की कोई भी इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई इतिहास में, फिर भी मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला। 40 दिन हो गए। अभी बाद में मनोज जरांगे जी 25 तारीख से फिर 25 तारीख से अनशन पे बैठे। आज 6ठा दिन है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। हमको लगता है उनकी जान भी बचनी चाहिए और मराठा आरक्षण भी मिलना चाहिए। आज उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के पानी भी छोड़ दिया है। इतने रिस्क वो ले रहे, फिर भी शासन, केंद्र शासन हो या राज्य शासन, दोनों भी मराठा समाज की ओर देख नहीं रहे। महाराष्ट्र में शिरडी में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने भी कुछ बात उसके बारे में नहीं किया। इसीलिए अभी 6 दिन हुए, 4 दिन होते ही हम लोग पूरे महाराष्ट्र में तो आंदोलन हो रहा है, इसलिए बोला हम दिल्ली में अपन आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र में तो कर रहे, मगर दिल्ली महाराष्ट्र से दूर है, लेकिन देश की राजधानी है। यहाँ से ही सब निर्णय होते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी यहाँ पे बैठते हैं और यही निर्णय होते हैं देश के बारे में। इसलिए हम के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय जी से हमारी यही विनती है कि आप महाराष्ट्र सरकार को कह के मराठा समाज को, जो मनोज जरांगे पाटिल जी ने मांग रखी है, मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दीजिए और कुंभी का प्रमाण पत्र दीजिए। ये मांग तुरंत पूरी करनी चाहिए, नहीं तो हम इधर से अभी जो आंदोलन चल रहा है वो नहीं छोड़ेंगे। 2 दिन से मैं भी इधर, मेरे साथियों अपने काली जी है, बलमणि जी और बाकी बहुत सारे साथी महाराष्ट्र से आए हुए, अभी उधर हरियाणा से आए, सभी अपने पानीपत से आए। सबको हमको जंतर मंतर से पुलिस ने निकाल दिया है, इसलिए हम महाराष्ट्र सदन में आके बैठे हैं। हम इधर ही अभी उपोषण शुरू किए हैं। शांततापूर्ण मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं। रात को भी आपने देखा यही रूम पे इतने पुलिस आए थे, उन्होंने इतना परेशान किया हमको, रात भर सोने नहीं दिया, हमारे साथ आने वाले लोगों को आने नहीं दिया।
इतना पुलिस हमको क्यों डरती है और हमारा अनशन क्यों दबाना चाहती है, ये हमारा उनसे सवाल है। अभी तो कुछ भी हो जाए, हमें जेल में भी डालेंगे तो जरांगे पाटिल जी जब तक नहीं कहेंगे या वो जब तक अनशन नहीं छोड़ते या मराठा समाज को आरक्षण जब तक नहीं मिलता तब तक हमारा ये अनशन चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गंगाधर भाई का। और आज आप इतने दूर से आए, आंदोलन में शामिल हुए, आपका भी हम मराठा समाज की ओर से, आपने मराठा भाई है आप भी, मगर ये इधर पानीपत के मराठा भाई है, आप महाराष्ट्र में आइए, हम भी उधर आएंगे, आप इधर आए, आप मराठा समाज महाराष्ट्र की ओर से आपकी तहे दिल से बधाई देंगे और साथ साथ काम करेंगे ऐसे। और आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद इसलिए क्योंकि हम तो दिल्ली के बहुत नजदीक हैं, लेकिन आप इतनी दूर से आके यहाँ अनशन कर रहे, वो बहुत बड़ी बात है। मनोज भाई एक आज समाज का हीरा है, अपनी जान गवा कर, अपनी जान दांव पर लगाकर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके, मैं उनसे बहुत नजदीक से हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आज उनके पास से कुछ भी नहीं है। आज उन्होंने, जब से उन्होंने इस कार्यक्रम में समाज के लिए काम करना शुरू किया है, उनका खेत सब कुछ उन्होंने, उनका सेल हो गया, बिक गया है, समाज के लिए वो बिक चुके हैं। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। तो ऐसे जो लोग समाज के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं, तो समाज को भी उनके लिए आगे आना चाहिए। जो समाज के लिए काम करते हैं और समाज उनकी सपोर्ट ना करे, वो बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका आज तक आपने जो सहयोग दिया पूरे महाराष्ट्र के मराठों ने, वो बहुत बड़ा है। और आज जो आप सपोर्ट दे रहे हो वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों लगातार आप उनको सपोर्ट देते रहिए, उनका साथ देते रहिए, तभी जाके उनको एनर्जी मिलेगी, उनको प्रेरणा मिलेगी, आपसे सहानुभूति मिलेगी। मैं मराठा राम नारायण पानीपत, मराठा उत्थान समिति, और ये हमारे सुबह तक का कल पानीपत से आए हुए हैं जसवीर जी, अपने फौजी साहब हैं, ईश्वर सिंह जी हमारे कैलाश भाई हैं, और अपने राजवीर भाई हैं, और हमारे जितने भी भाई हैं सारे के सारे, भरत सिंह जी हैं, और बाहर जो बाकी अन्य बाहर भी हैं। कई क्या होता है कि रूम में तक आने नहीं देती पुलिस, अनशन पे बैठे थे उठा दिया उधर से। तो आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, तभी जाके मनोज भाई को कामयाब आप करोगे, सरकार नहीं करेंगी। तो मैं पानीपत के मराठाओं की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और जैसा भी हमसे बनेगा, पानीपत का मराठा भी महाराष्ट्र के भाइयों के साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय शिव।